अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक दरख्त जिससे पानी जारी कैसे हुआ, यह करिश्मा। आइए एक ईमान अफरोज वाक़या हम सब सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गीलान के रहने वाले थे। आपका लक़ब मुइद्दीन, और मुइद्दीन का मतलब है दीन को जिंदा करने वाला। यह वो वक्त था जब लोग दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे थे और दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घराने के एक बेटे को भेजा गया और वो आप थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तबलीग करने कहीं जा रहे थे, तो अपने सागिर के साथ तबलीग दीन के लिए निकले। चलते चलते आप ऐसे एक इलाके में पहुंचे जहां कोई पेड़ पौधा नहीं था, जहां कोई आबादी भी नहीं थी और जहां की जमीन बंजर थी, यानी जहां की जमीन पर कोई पेड़ उग ही नहीं सकता था। पर वहां सिर्फ एक दरख्त था, वो भी सूखा हुआ बेजान, और एक बड़ा पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर थी। ऐसा दरख्त आज तक किसी ने नहीं देखा। पर अजीब बात तो यह थी कि उस सूखे दरख्त के पास कुछ लोग खड़े थे। उनके लिबास भी कुछ अलग ही अंदाज के थे और वो कह रहे थे, ऐ हमारे खुदा, तूने हमेशा हमें फल दिया है, हमें खाना दिया है, पानी दिया है। ये सारी जगह जो आज वीरान है, बंजर जमीन है, यह सब हरी भरी थी, पर जब से तू नाराज हुआ है, देख यह सब उजड़ गया है। वो हाथ जोड़े खड़े थे। फिर एक बड़े बूढ़े आदमी ने कहा, चलो भाई लोगों, सर झुकाओ, सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। आप और आपके साथी यह सब अनोखा मंजर देख रहे थे और आप तो वैसे भी सब समझ गए थे। एक मसा ने यानी आपके एक शागिर्द ने कहा, हजरत, इन लोगों ने इतने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और देवता इस दरख्त को कह रहे हैं। हुलिये से तो मुसलमान लगते ही नहीं और ना ही दुआ मांगने का अंदाज ऐसा है, आपने कहा। इसके बाद आप आगे बढ़े और उनके इस बुजुर्ग से पूछने लगे कि कौन है आप लोग और आखिर इस दरख्त से ऐसा क्यों कह रहे हो। वो लोग कहने लगे, हम हिंदू हैं और हम इस दरख्त को अपना देवता मानते हैं। कई साल पहले ये बहुत हरा भरा था, इसलिए कि इसमें फल भी लगते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो हमें मिलता था। और यह आसपास का इलाका जो देख रहे हो, लगता है कि यहाँ कोई जिंदगी नहीं, यहाँ पहले लोग रहते थे, चरिंदे परिंदे थे, जानवर भी थे यहाँ पर और घना जंगल था। यहाँ हम रहते थे, आबादी भी खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर कहर और अजाब आ गया। हमारा यह देवता हमसे नाराज हुआ और यह सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई। हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास पानी की कमी हो रही है। हमारे गांव में कई सालों से पानी नहीं है। हम दूर दराज के इलाके में जाकर पानी भर के लाते थे, पर अब हमारे लोग थक गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, औरतें कमजोर हो गई हैं, जानवर लागर हो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। पर हमने सोचा कि हमारा यह दरख्त देवता हमसे नाराज है, तभी ऐसा हो रहा है। सालों से हमारे बड़े बूढ़े इस दरख्त को मुकद्दस मानते आए हैं। हमारे लोग इससे बेशुमार फायदे उठाते थे। यह सिर्फ साया नहीं देता और फल नहीं देता, यह बहुत कुछ ऐसा देता है कि जो सिर्फ देवता देते हैं। इसलिए तब से हमने जान लिया कि यही हमें जिंदगी देने वाला, जिंदगी की खुशियां देने वाला, हमारे दुखों को मिटाने वाला, हमारी सब दुआएं सुनने वाला है। इसलिए इसे हमारी बात बुरी लगी है तो हम इससे मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं। शायद यह हम पर रहम कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तवील गुफ्तगू सुनी। अब आप इस आदमी के पास आए। इस बूढ़े आदमी के पास आकर कहा, यह दरख्त जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, इसके आगे सर झुका रहे हो। यह तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। अरे यह तो खुद मखलूक है, मतलब इसको खुद कोई बनाने वाला है। यह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? सोचो कि ऐसा मुमकिन है। आपकी बात सुनकर बूढ़ा गजबनाक हुआ। यह कैसी बात कर रहे हैं? यह हमारा खुदा है। यह वो दरख्त है जो हम लोगों को बीमारी से निजात दिलाकर शिफायाब करता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं कि यह कुछ नहीं कर सकता है। वो लोग बहुत गुस्सा होने लगे कि एक तो हमारी पूजा के बीच आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। आपने फरमाया यह तो सूख रहा है, यह तो खत्म हो रहा है, तो क्या किसी को
का रब खत्म हो सकता है? जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने तुम्हें जान दी है, इस पेड़ को जान दी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज कभी भी खालिक नहीं हो सकती। इसलिए तुम इससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो अजल से है और अब तक रहेगा। वो कहने लगा, कौन है वो जो हमें देने वाला है, जो खत्म नहीं हो सकता। जब से होश संभाला है, यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है, तो जो हमें पालता है उसी को अपना खुदा मानेंगे। लेकिन आप फरमाने लगे, यह बात गलत है, इससे मांगो जो सबको पालने वाला है। लेकिन हम तो उसी से मांगते हैं, उसी को मानते हैं। वो अपनी जिद पर कायम थे। पर आप कहने लगे, अच्छा एक काम करो, किसी ऐसे इंसान से कहो जो इस पेड़ से बात करे। वो बात करेगा तो यह दरख्त इसकी बात मान लेगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ? मैं जो इन सब का हूँ, मैं इतनी देर से अमल करके यहाँ बैठा हूँ और इसको मना रहा हूँ, मेरी बात तो नहीं सुनता है। तो वो इंसान कौन होगा जिसकी बात यह दरख्त मानेगा? आप फरमाने लगे, अगर मैं इससे बात कर लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वो कहने लगे, जिस तरह हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, इस तरह आपको भी मानेंगे। अगर आपने हमारे दरख्त को मना लिया। आप मुस्कुराए और फरमाया, तो रुको, मुझे जरा नमाज पढ़ने दो। वो हैरत से आपको देख रहे थे कि नमाज क्या होती है। आपने इन सबके सामने नमाज की नीयत बांधी और देर तक नमाज पढ़ते रहे और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, या रब्बे करीम, तेरा करम कहाँ कहाँ नहीं होता। तू यहाँ है तो वहाँ है, तेरा वजूद तो हर जगह है। तू लामकाम भी है तो लामकाम में भी है, तेरी कोई सिमत नहीं, तू हर जगह मौजूद है। इस दरख्त को उगाने वाला भी तू है, खिलाने वाला भी तू है, इस पे फल लाने वाला भी तू है और पानी जारी करने वाला भी तू है। तेरे दीन की हयात के लिए हमने यह काम किया है। मैं तुझसे दुआ करता हूँ इस इस्लाम के लिए जिसको तेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाला, उनकी आल ने जिसको अपने मजबूत कंधों पर उठाया, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखा। या रब, लोगों को शिर्क से बचा लेना। यह इस दरख्त से मांग रहे हैं जो खुद तुझसे मांगता है, जो खुद तेरे आगे सजदा करता है। यह तेरी मखलूक है, लेकिन इन्होंने इसको खालिक बना दिया है। इसको तूने जिंदगी दी है, तो सबको जिंदगी देता है और यह पेड़ हमें फायदा पहुंचाता है। हर चीज को तूने इंसान के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन यह लोग यह बात जानते ही नहीं है, यह ना समझ रहे हैं, यह ना समझ है। या अल्लाह, इनको दीन की तरफ चलाने वाला बना दे। इन लोगों को बता दे कि तू ही रब्बे करीम है, तू ही हमारा खुदा है और हमें तेरी ही इबादत करनी है। हम सबको अपने आगे झुकने वाला बना दे और तेरे सिवा हम किसी के आगे सर ना झुकाएं। तुझसे हम भीख मांगते हैं रब्बे रहमान। फिर आप उठे और बुजुर्ग से कहा, मैंने अपने रब से दुआ कर ली है। गौर से देखो मैंने किससे मांगा है, इस रब से जो एक है, जो वाहिद है, जिसका कोई शरीक नहीं है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा हुआ, लेकिन वो सबका खालिक है, वो पाक है। मैंने देखो उससे दुआ मांगी है, इससे मदद मांगी है, अब उसी का करिश्मा देखना। उसके बाद आपके मुबारक हाथ में जो असा था, असा मुबारक, उसको आपने अपने सीधे हाथ में लिया। इसमें इलाही पढ़ते हुए वो सूखे बेजान नकारा दरख्त की तरफ इशारा किया। असा मुबारक से ऐसी नूर वाली रोशनी फूटी कि वहां खड़े वो पुजारी देख रहे थे। यह क्या जादू देख लिया? यानी बगैर बात किए, बगैर बातचीत करके, इसको मनाए बगैर, सिर्फ इशारे से नूर की किरण पड़ते ही वो दरख्त ऐसा हरा भरा हो गया जैसे कभी ऐसा था ही नहीं, बल्कि इतना ज्यादा फलदार हो गया कि फलों से बहुत सी डालियां लटकने लगी। अभी यहाँ पर बस नहीं हुआ था, देखते ही देखते उस पेड़ से पानी की ऐसी धारा बहने लगी कि लग रहा था पानी की नदी है जो दरख्त से निकल रही है। साफ सफाक मीठे पानी की नदी दरख्त से जारी हो गई। वो तो यही समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। आपने फरमाया, जाओ अच्छी तरह से पानी पियो, शराब हो जाओ। जब उन्होंने इस पानी को पिया तो जो बीमार खड़े थे उन्हें शिफा मिल गई, जो चल नहीं पा रहे थे वो चलने लगे, जिनके जिस्मों पर जख्म थे वो जख्म सही हो गए। लगता ही नहीं था कि कुछ देर पहले जो वीरान इलाका है अब वो हरा भरा हो गया, खेत खलिहान हो गए, घना जंगल वहां पर उग गया। वो कहने लगे, हमने तो कभी इतना मीठा लजीज सिरी पानी पिया ही नहीं, हमने तो कभी इस तरफ से इस तरह पानी की नदी निकलते ही नहीं देखी। यह कैसा पानी है और कहां से आ रहा है? आप फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदो, इस बात की खोज भी ना रहो कहां से आ रहा है। हाँ, यह बात समझ लो कि देने वाला कोई इंसान नहीं है, देने वाली वो जात है जो तुम्हारा और मेरा रब है, जो इस दरख्त का भी रब है। वो कहने लगे, तो आप जो पढ़ रहे थे वो क्या था? आपने फरमाया, वो इबादत है, वो असल इबादत है जो कि
की जाती है। दरख्तों के आगे हाथ जोड़कर पूजा करना, उसको मनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसको मनाना बड़ी बात है। जो इस दरख्त को बनाने वाला इसका खालिक है, इसको बनाने वाला है। फिर आपने तफसील से उनको बताया कि अल्लाह सुब्हान तआला कौन है, अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कौन है, और आपके हाथ में जो ये असा मुबारक है, इससे कैसे ये पानी निकलने लगा, इस दरख्त से पानी की नदी कैसे जारी हो गई, ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं। कभी हमारे किसी बुजुर्ग ने बताया, आपने फरमाया यह ताकत भी अल्लाह ताला ने दी है, क्योंकि मैं इसको मानता हूँ, मैं इसकी इबादत करता हूँ, मैं इसको पूजता हूँ और इसमें अपने हुक्म से यह पानी यहाँ भेजा है। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है, ऐ बंदो सुन लो, अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है उनके कहे हुए को पूरा कर देता है। और यह खुशनसीबी है उस इंसान की कि उसका रब जिसको चाहे कमाल, तो यह है कि हमारा रब करीम हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो मेरे साथियों, यहाँ पर खड़े होकर इस दरख्त से मत कहो कि हमें पानी दे, हमारी प्यास को बुझा दे, हमें खिला पिला दे। इसको देने वाला भी अल्लाह ताला है, इसको हरा भरा रखने वाला भी अल्लाह ताला है, इसके ऊपर सब्जा उगाने वाला भी अल्लाह ताला है, इसको फलदार करने वाला भी अल्लाह ताला है, इसकी जड़ों में पानी पहुंचाने वाला भी अल्लाह ताला है, इस जमीन को सराब करने वाला भी अल्लाह ताला है, जर्रे जर्रे को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। तो तुम यहाँ वहां ना जाओ, यहाँ वहां ना भटको, उस खालिक से रुजू करो, उससे मांगो, तुम्हें वो यहाँ नहीं दिखेगा, वो दिलों में है, वो सारक से भी करीब है, वो नूर है वो। फिर आपने यह मुबारक आयत पढ़ी और जमीन पर फैलने वाली बूटियां और सब दरख्त उसी को सजदा कर रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से उन लोगों के दिलों में भी नूर ही नूर भर गया, और वो लोग जो भटके हुए थे, गुमराह थे, जिनके चेहरों पर मायूसी थी, वो लोग कहने लगे कि हम भी आपके रब को मानते हैं, हमें कलमा पढ़ा दें। इसके बाद आपने उन्हें कलमा पढ़ा दिया। वो गांव वाले लोग आपकी बात पर इस कदर खुश थे कि वो आपके साथ अपने गांव में भी गए, और वहां जाकर आप लोगों को उन्होंने बताया कि ये अल्लाह वाले हैं, दरवेश है, और इन्हीं की वजह से आज हमारा दरख्त पानी दे रहा है, तो तुम लोग उनके दीन को अपना लो। फिर उन सब ने भी अहद किया कि आज के बाद हम किसी चीज की पूजा नहीं करेंगे, किसी को अपना खुदा नहीं मानेंगे सिवाय अल्लाह ताला के, जो हम सब का खालिक है, जो हम सबको बनाने वाला है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।